हेलो क्रिएटिव मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स क्लास 9th एंड 10th। बेटा आज हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं क्या भाई। तो आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या करता है कि अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एनी पॉलिनोमियल containing only a single numerical value, a non-zero real number and no variable। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है कि इसमें वेरिएबल दिखेगा नहीं आपको, केवल और केवल हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट में आपको क्या है, उसमें भी कहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने देखिए जनरल फॉर्म है P of x is equal to C, where C is a non-zero real number। आपके पास एग्जाम्पल भी है। P of x is equal to 5, P of x equal to minus 3/4, P of x is equal to रूट में 2। अब जैसे कैसे ये आ रहा है, अब डिग्री इसकी जान लेते हैं। जैसे अगर ये 5 लिखा है तो यानी यहाँ x की पावर क्या है? 0 है। या अगर ये आपके पास क्या है -3/4, तो यहाँ x की पावर क्या है इसके इंटू में? 0 है, क्योंकि x के पास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए डिग्री क्या होगा? हमेशा 0 होगा। अब आता है जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? A zero polynomial is a specific type of a constant polynomial where the only term is exactly zero। यानी आपसे क्या करता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या है? एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्पेसिफिक टाइप है जो केवल एक ही वैल्यू रखता है, वो है क्या? जीरो। जनरल फॉर्म P of x इक्वल टू 0। अब आपके सामने एग्जांपल है जस्ट द सिंगल पॉइंट 0, यानी इसमें केवल 0 होगा। डिग्री, अब आप खुद सोचो कि अगर हमारा 0 है तो यहाँ x की पावर तो बहुत सारे ले सकते हैं हम। x की पावर 2 भी ले सकते हैं, x की पावर 100 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अभी तक आप लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। जब भी आपसे कोई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछता है ना, तो आप उसमें 2 टाइप्स बताएंगे, वो भी 2 बेसिस पर है। 2 टाइप्स मतलब 2 बेसिस पर 2 टाइप्स है। पहला है आपका डिग्री बेसिस पर, दूसरा है टर्म बेसिस पर। तो आइए देखते हैं डिग्री बेसिस और टर्म बेसिस क्या है। तो डिग्री बेसिस पर आपके सामने है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? यानी वे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। देखिए जनरल फॉर्म भी दिया गया आपको, ax प्लस b, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आपके पास एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे पास क्या हो सकता है? 3x प्लस 2, 3x, या भाई x के बजाय और भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, 7/2t प्लस 1। ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे करते हैं? यानी वे सभी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यानी डिग्री कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या करता है? ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे भी अगर एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? 5x² प्लस 1 या 2x² प्लस x प्लस 1। ये सब के सब क्या है? हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी क्यूबिक का मतलब है कि वे सभी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 होना चाहिए। जनरल फॉर्म देखिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल अगर देखना चाहे तो आपके पास क्या होगा? 7x³ प्लस 1। अब आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। तो वही जनरल फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब आप इसके आगे और जो भी आएंगे वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई उसके पावर ज्यादा है। अब आता है टर्म बेसिस पर। आपके मन में होगा टर्म क्या है? भाई टर्म जो होता है वो 2 साइन से सेपरेट होता है। किससे? प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है। अब ये नहीं कि कहीं, अब जैसे देखिए यहाँ पर इसमें इंटू है तो हम बोल देंगे 2 टर्म्स, ऐसा नहीं होता है। या यहाँ डिवाइड है तो इसका मतलब है 2 टर्म्स, नहीं, बस
प्लस और माइनस, यानी देखिए ये प्लस का साइन है, 1 2 1 1 2, टू टर्म्स 1 टर्म्स, ये चीज है। तो पहला आता है उसमें मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि वे पॉलिनोमियल जिसमें केवल सिंगल टर्म, यानी कि जैसे 7x 5x या 7/2t 100, ये सब क्या है, मोनोमियल है। या जैसे 6 हो जाए 7 हो जाए, ये सब मोनोमियल है। अब आता है बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स होते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा, 7x + 1 5 7/2 t 100 + 1, ये आपके क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसमें आपके थ्री टर्म्स होते हैं, यानी 7x + 2y - 1, ये आपके क्या है, थ्री टर्म्स है, तो इसे ट्राइनोमियल कहते हैं।